दुनिया में हजारों खजाने मिले हैं, पर एक खजाना ऐसा भी है जिसका ना कोई नाम जानता है, ना जागा, और ना ही उसका असली राज। आज हम बात करेंगे सर्प क्षेत्रा के गुप्त खजाने की। एक ऐसा खजाना जिसका जिक्र सिर्फ एक पुरानी पुस्तक और कुछ अधूरी कहानियों में मिलता है। जो इस खजाने को ढूंढने निकला, वो कभी वापस नहीं आया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये दरवाजा नाग बंधन या डिवाइन प्रोटेक्शन से सील है, इसलिए बिना मांत्रिक विधि के आईसी खोलना अशुभ माना जाता है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इसके अंदर टेम्पल का सबसे बड़ा खजाना, रेयर ज्वेलरी और पुराने युगों के सीक्रेट रिकॉर्ड्स छुपे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए आईसी ना खोलने का डिसीजन रखा। आज भी वॉल्ट बी का असली सच लोगों के लिए एक अद्भुत राज बना हुआ है। और दूसरा, यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन बिल्कुल रहस्यमयी है, जो आज तक किसी ने नहीं खोजा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। प्राचीन पर्वतों की गहराइयों में एक ऐसा खोया हुआ खजाना छुपा है जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। कहा जाता है कि यह खजाना नागदेवी गुफा में है, जहां पहुंचने का रास्ता हर साल बदल जाता है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि गुफा के भीतर एक चमकदार पत्थर है जो सही दिशा दिखाता है, लेकिन उसे केवल शुद्ध मन वाला ही देख सकता है। गुफा के द्वार पर अजीब प्रतीक खुदे हैं, जो मानो किसी रहस्य की कुंजी हो। कई साहसी लोग गए, पर लौटकर कभी नहीं आए। आज भी वह खजाना अछूता और अनखोजा है। मानसिंह अकबर के नवरत्न में से एक, अपनी रणनीति और जीत की वजह से काफी संपत्ति इकट्ठा कर चुके थे। कहानियों के मुताबिक उन्होंने अपना खजाना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पहाड़ी इलाकों में एक गुप्त सुरंग और पठार के कोटे जैसे कमरों में छुपाया था। कहा जाता है कि इस खजाने में सोना, चांदी, हीरे मोती, पुरानी मूर्तियां और युद्ध में जीती गई बहुमूल्य वस्तुएं शामिल थी। इस खजाने का सबसे बड़ा रहस्य ये था कि मन सिंह ने इसके आसपास ऐसे गुप्त द्वार और सुरंग रास्ते बनवाए थे जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। उनके वफादार सैनिक जिन्हें इन रास्तों की जानकारी थी, वे भी अपने साथ वो राज ले गए। इसलिए सदियों बाद भी कोई इस खजाने तक नहीं पहुंच सका। आज भी लोग मानते हैं कि मानसिंह का खजाना किसी पुराने किला, गुप्त गुफा या धनसित सुरंग के अंदर कहीं छुपा हुआ है और इसकी तलाश अब तक जारी है। अब हम बात करते हैं चौथे खजाने की। यह कहानी एक रहस्यमय और रोचक खजाने की है, जिसे राजा जहांगीर का खोया हुआ खजाना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने शासनकाल में बहुमूल्य हीरे जवाहरात, सोने की ईंटें और दुर्लभ कलाकृतियां सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त भंडार तैयार करवाया था। इस खजाने को छिपाने के लिए उन्होंने एक ऐसा तहखाना चुनाया जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच था, जहां पहुंचना लगभग असंभव था। कहा जाता है कि केवल 3 लोगों को ही उस गुप्त मार्ग का ज्ञान था: जहांगीर, उनका विश्वसनीय सेनापति और एक राजवैद्य। समय बीतने के साथ तीनों की मृत्यु हो गई और रास्ते का रहस्य हमेशा के लिए खो गया। आज भी इतिहासकार और खोजी इस खजाने की खोज में लगे हैं, लेकिन अब तक कोई भी उसके सही स्थान तक नहीं पहुंचा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वह खजाना अब भी सुरक्षित है और सही संकेत मिलने पर किसी दिन सामने आएगा। यह रहस्य सदियों से लोगों की जिज्ञासा बढ़ाता आ रहा है। अब हम बात करेंगी आखिरी खजाने की, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और रहस्यमयी भी। समुद्र में डूबा हुआ खजाना। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा खजाना छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं यह खजाना किसी पुराने साम्राज्य का है, जो हजारों साल पहले समुद्र की लहरों में समा गया था। समुद्र के तल पर एक टूटा फूटा प्राचीन जहाज पड़ा है, जिसकी लकड़ी अब नीली रोशनी सी छोड़ती है, मानो उसमें कोई रहस्य सांस ले रहा हो। गोताखोरों का दावा है कि जहाज के पास पहुंचते ही पानी ठंडा हो जाता है और अजीब सी धड़कनें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो।
खजाने के बारे में कहा जाता है कि इसमें सोना चांदी नहीं बल्कि एक ऐसा क्रिस्टल है जो चांद की रोशनी में हल्का चमक उठता है। माना जाता है कि इस क्रिस्टल में भविष्य को देखने की शक्ति है। कई लोग इसे पाने की कोशिश में गए, लेकिन कोई वापस न लौट सका। आज भी यह खजाना समुद्र की अंधेरी गहराइयों में रहस्यों की परतों में छिपा हुआ है। अगर आपको ये रहस्य